10वीं के सभी विद्यार्थी घर पे रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कहीं जाएं तो अवश्य मास्क लगाएं। आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो। हम देखेंगे सॉल्व क्या होगा। 6 की पावर n का गुणनखंड 2 की पावर n 3 की पावर n होगा, पर लेकिन 5 6 का गुणनखंड नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं किसी भी प्राकृत संख्या n और प्राकृत संख्या 1 से लाकर 9 तक होती है के लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त तो नहीं होगी। 6 की पावर n का मतलब कोई भी पावर लें तो हम उस पर 0 नहीं आएगा, इकाई अंक 0 नहीं आएगा, तो 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाज्य है। यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। कौन? 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं है। अतः ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगी। प्रिय विद्यार्थी, समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। पर लेकिन हम क्या लेके मान के लिए क्या चलेंगे कि माना करनी 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस रूप में होती है? अंश बटे हर के रूप में। तो 2 पूर्णांक a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, 1 के अलावा और कुछ ना हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। करनी 3 इजिकल टू हम लिख सकते a और b को अंश बटे हर के रूप में ले सकते हैं। तो करनी 3 बराबर a बटे b, मतलब जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 सहअभाज्य संख्याएं a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। यदि 2 संख्याएं जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि 2 और 7 लेता हूँ, संख्या लेता तो 2 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा और 7 का भी गुणनखंड 1 होगा। इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब b का गुणा करनी 3 के साथ करेंगे तो b करनी 3 इजिकल टू a। अब क्या होगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो b का वर्ग v होगा, करनी 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी हट जाएगी, बचेगा 3 बराबर a का वर्ग हो जाएगा। अब ये क्या बोलेंगे? ये बोल सकते हैं कि जो a स्क्वायर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का वर्ग, 1 जो हो 3 से क्या है? विभाज्य है। ये बोल सकते हैं कि अर्थात a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अर्थात a 3 से विभाज्य है। मतलब a कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब 1 मतलब 1 3 से विभाज्य है। हाँ, तो 1 3 से विभाज्य है। 3 एकम 3। यदि हम स्क्वायर में कोई संख्या लेते, जैसे कोई संख्या a का मान हमने ले लिया क्या? 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग मतलब 9 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो अर्थात ये बोल सकते हैं कि a 3 से विभाज्य है। अतः इसी प्रकार हम और अदर एक संख्या लेते हैं a बराबर 3c। c भी एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, और इंटीजर नंबर प्लस माइनस दोनों के रूप में होती है। हमने c कोई भी संख्या ले लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में 3v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर की जगह हमने रख दी 3c, तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का वर्ग 9, c का वर्ग। यहाँ पर काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 b स्क्वायर और 3 तिया 9, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर 3c स्क्वायर हो जाएगा। अतः b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। इसका अर्थ ये है कि अब b भी कोई भी संख्या हो जाएगी जो 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अपने 3 क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, मतलब 3 से विभाज्य है। यदि 1 लेंगे तो 3
वो 3 जो हो 1 से डिवाइड हो सकता है। इसलिए ए और बी कम से कम एक ओवनेस्ट गुणनखंड 3 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी में कम से कम एक ओवनेस्ट गुणनखंड 3 है। लेकिन क्या हुआ, यहीं से जब हमने सॉल्व किए थे तो यहाँ से त्रुटिपूर्ण कल्पना हो गई थी। हम ये भी बता दें कि ए स्क्वायर 5 भी 3 से विभाज्य है और ए भी 3 से विभाज्य है। तो यहीं पर हमने हमारी कल्पना का त्रुटि हो गया था, इसलिए हम बताएंगे। लेकिन यह तथ्य विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना क्या मान लेंगे, 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्या होगा, और सह अभाज्य का मतलब जिसका ओवनेस्ट गुणनखंड 1 होना चाहिए। तब 3 + 2 कर्णी 5 = a/b अंश बटे हर के रूप में b = 0। ये बोल सकते हैं कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या का ओवनेस्ट गुणनखंड 1 हो, 1 के अतिरिक्त कोई ना हो। आगे तो 3 + 2 कर्णी 5 = ab। हम क्या करना है, इसको कर्णी 5 को इधर ही रहना है, जो प्लस वाली संख्या को पक्षांतर कर लो। तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा -a/b - 3 गुण 2 कर्णी 5 = हो जाएगा a/b - 3। तो 2 को कहाँ ले आओ, बटे में ले आओ, तो क्या हो जाएगा a/2 भी हो जाएगा -3/2। अब ये बताएंगे कि a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या होगी। तो कर्णी 5 भी तो एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम यहाँ से इस तथ्य का ये विरोध हो गया। क्या हो गया, विरोध हुआ। लेकिन इस तथ्य विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसका विरोध कर दिए कि कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, परिमेय नहीं हो सकती। क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 5 - कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं करना, पूरा स्टेप वही लिखना है बस मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और सवाल को सेम करना है। तो माना 5 - कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 5 - कर्णी 3 a/b जहाँ b = 0। फिर सह अभाज्य संख्याएं, दो सह अभाज्य संख्या ए बी का ओवनेस्ट गुण 1 होना, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या होगी, नहीं तो अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 5 - कर्णी 3 a/b पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a/b 5 इधर गया तो प्लस का हो गया -5, माइनस का गुणा कर दो, माइनस प्लस, कर्णी 3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा, और ये माइनस प्लस। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 - a/b। हम बोलेंगे कि अतः 5 - a/b एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए कर्णी 3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का हम विरोधाभास प्राप्त होता है, जो हमारे तथ्य दिया हुआ है इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ था कि कर्णी 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 - कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।